घटना कारित करने का जो हथियार था उसको भी बरामद किया गया है। अनुसूचक से निरुद्ध कर लिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना में एक बड़ी वारदात हुई। पटना में कल आपको हमने दिखाया था किस तरीके से पति पत्नी पर जानलेवा हमला होता है, घर में घुसकर पति की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में इस पूरे मामले में पटना पुलिस की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई थी। एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसआईटी का, जिसके द्वारा 2 लड़कों को धर दबोचा गया है। जिन लड़कों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था उन्हें पकड़ा गया है और हथियार, जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर पटना की सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से पूरा मामला है, पहले आप वो सुन लीजिए। 2 मई 2026 को पीरबोहर थाना अंतर्गत लालबाग में नवाज आलम के घर में उनकी पत्नी एवं नवाज आलम को एक धारदार हथियार से एक युवक द्वारा हमला करके जख्मी कर दिया गया। इस क्रम में इनको पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में नवाज आलम की मृत्यु हो गई एवं उनकी जो पत्नी है नाजिया, वे अभी इलाजरत हैं। नाजिया जी के ही फर्द बयान के आधार पर जो है एक केस पीरबोहर थाना में 375/26 दर्ज किया गया है। इस जो केस इन्होंने दर्ज कराया है, इसमें इनके द्वारा एक विधि विरुद्ध बालक के बारे में बताया गया, जो कि एक दिन पूर्व भी इनके घर के पास में आकर पत्थर मार के जो है इनके भाई नौखेज आलम की पुत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। जो नौखेज आलम की पुत्री हैं, वे पीएन एंग्लो में इसके साथ ही पढ़ा करती थी और इन दोनों की जान पहचान पूर्व से थी, लेकिन हाल में उनके द्वारा जो है इससे जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण यह लड़का जो है गुस्सा में आकर यहाँ पे पिछले दिन पहुंच गया था। इस विधि विरुद्ध बालक को जो है इसके मौसेरे गांव मंसूर चक से निरुद्ध कर लिया गया है और जो है इसके घटना कारित करने का जो हथियार था उसको भी बरामद किया गया है इसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे। इसका मदद करने वाले एक और छात्र को जो है वो उसको भी निरुद्ध किया गया है और इन दोनों को जो है अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से पूरा मामला है और पटना पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी उसकी भतीजी और जो आरोपी लड़का है, वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों से आपस में दोनों की बातचीत भी होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही थी, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। ऐसे में लड़के ने एक दिन पहले पत्थर भी मारा था, घर पर पत्थर मारा था और जब कुछ नहीं हुआ तो घर में घुसकर हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरे मामले में पटना पुलिस की ओर से दोनों लड़कों को पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला लड़का लड़की के बीच के विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन जो पत्नी है वो भी अभी घायल बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है और पति की तो हत्या ही हो गई। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से कल देर शाम पटना की सड़कों पर हंगामा भी हुआ था। पटना में सड़क जाम की गई थी, आगजनी की गई थी और लोगों ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन भी किया था। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो हथियार था, जिस हथियार से हमला किया गया था, जिस हथियार से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।